देखेंगे लास्ट लेक्चर का हमारे पास ये कुछ सवाल हैं, राइट, जिसमें हमें बताना है स्लोप, राइट, x1 पे, स्लोप x2 पे, फिर उसके मोड के बारे में बताना है, कहाँ पे हमारे पास ज्यादा कहाँ पे हमारे पास कम होंगे, राइट। तो ध्यान देंगे, राइट, हमारे पास स्लोप की वैल्यू, स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव है, एक स्लोप का, राइट, हमें डेटा पूछेगा तो वो कौन ज्यादा कौन कम है, एक निगेटिव साइन के साथ हमें उसका बताना है, जो हमें एक्चुअल में स्लोप किसका ज्यादा किसका कम। फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड के बारे में बहुत बार बातें होंगे, राइट, बहुत बार निगेटिव स्लोप की बातें होंगे, तो उस समय हम मैग्नीट्यूड से देखेंगे जो हमारे पास क्या है नहीं है। अगर यहाँ पे देखें हमारे पास, राइट, पहले वाले केस में अगर देखें स्लोप के बारे में, तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप किस तरीके से बनता दिखेगा, इस तरीके से, राइट। दूसरे वाले केस में देखेंगे तो हमारे पास इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा, राइट। अगर स्लोप की बात करें तो दोनों स्लोप हमारे लिए क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, स्लोप हमारे पास नेगेटिव होगा, राइट, लेस देन जीरो होंगे। और हमारे पास नेगेटिव एंगल देखेंगे तो ये अगर अल्फा मानता हूँ, राइट, इसको अगर अल्फा 2 से, राइट, इसको मैं अल्फा 1 से बोलता हूँ, बिकॉज वो पहले वाले का एंगल है x1 पे, तो x1 पे हमारे पास अल्फा 1, x2 पे हमारे पास अल्फा 2। अगर हम देखेंगे, राइट, यहाँ पे अल्फा 1 हमारे पास, राइट, क्या होंगे, लेस देन अल्फा 2 के बारे में, और ये निगेटिव में है हमारे पास, यानी 10 अल्फा 1, राइट, ये हमारे पास लेस देन 10 अल्फा 2 होगा, राइट। ये तो मैग्नीट्यूड बताएंगे, पीछे वाले एंगल से हम क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड, अगर स्लोप नेगेटिव हो तो यहाँ पे स्लोप लेस देन जीरो है, यानी हमारे पास नेगेटिव है, यानी स्लोप का मैग्नीट्यूड हमारे पास x1 का स्लोप क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगा x2 पे। लेकिन एक्चुअल में स्लोप की वैल्यू अगर बताना हो तो हमारे पास क्या है, ये दोनों नेगेटिव हैं, अगर मोड हटाते हैं तो हमारे पास कैसा होना चाहिए, स्लोप ऊपर वाला ग्रेटर होना चाहिए, नहीं। सिमिलरली अगर हमारे पास दूसरे वाले केस में देखेंगे तो दूसरे वाले केस में आपको अल्फा 2 छोटा दिखता हुआ लगेगा, यानी अगर यहाँ पे अगर स्लोप ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ऐसा स्लोप आएगा, राइट। और दूसरा हमने ये एंगल अल्फा 1 बनाया, दूसरा स्लोप अगर खींच के ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से एंगल कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, राइट, ये अल्फा 2, यहाँ पे एंगल देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा 1 ग्रेटर देन हमारे पास अल्फा 2 है, तो पीछे वाला एंगल ये देख रहे हैं तो अल्फा 1 ये ग्रेटर देन 10 ऑफ अल्फा 2, यानी पीछे वाले एंगल से नेगेटिव स्लोप बताते हैं, यानी अगर हम स्लोप का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो अल्फा 1 पे ज्यादा होगा। अगर इसी में नेगेटिव साइन लगाते हैं तो बिकॉज दोनों जगह हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, यानी स्लोप हमारे पास, स्लोप हमारे पास क्या है, निगेटिव है, राइट। अगर स्लोप निगेटिव है तो हमें एक्चुअल वैल्यू क्या होंगे स्लोप का, पहले वाले पे कम हो जाएंगे और दूसरे वाले पे, दूसरे वाले x2 पॉइंट पे क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट, ज्यादा हो जाएगा, स्लोप हमारे पास क्या है, निगेटिव है। सेम उसी तरीके से आगे देखेंगे तो अभी इस केस में हमारे पास स्लोप दोनों पॉजिटिव है, स्लोप दोनों पॉजिटिव है हमारे पास दोनों के लिए, राइट, थर्ड वाले केस का। तो स्लोप अगर यहाँ पे बनाते हैं तो x2 पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, राइट, एंगल अल्फा 2 बनाएगा, ये x1 पे अगर देखेंगे तो हमारे पास ऐसा बनेगा, राइट, x2 वाले पॉइंट पे अल्फा 2, x1 वाले पॉइंट यानी t1 वाले पॉइंट पे अल्फा 2, सॉरी, अल्फा 1, ये हमारे पास अल्फा 2, अगर ध्यान देंगे एंगल हमारे पास इस तरीके से रहेगा, तो ये हमारे पास जो है, राइट, ये T1 पे हमारे पास एंगल अल्फा 1 बोला है, राइट, और यहाँ पे अल्फा 2 मान लेता हूँ। तो देखेंगे हमारे पास दोनों स्लोप क्या है, इस केस में स्लोप हमारे पास, राइट, यहाँ पे पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो स्लोप एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम होते हैं, यानी यहाँ पे अल्फा 1 देखेंगे तो ग्रेटर देन अल्फा 2 है, इसका मतलब हमारे पास है 10 अल्फा 1 जो है, राइट, वो हमारे पास ग्रेटर देन 10 अल्फा 2 के बराबर, यानी ये सामने वाला एंगल देखेंगे तो इसको क्या लिखता हूँ, थीटा लिखता हूँ, आगे वाले एंगल को थीटा लिखा है, राइट। आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है, आगे वाले अल्फा को हमने, राइट, कहीं पे भी अगर लिखते हैं आगे वाले एंगल थीटा लिखेंगे, पीछे वाले एंगल को हम क्या लिखेंगे, अल्फा। तो हमेशा ये चीजें ध्यान में रहेगा, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे, राइट। ये हमारे पास थीटा 1, ये हमारे पास थीटा 2, राइट, टेन थीटा 1 हमारे पास क्या होंगे, टेन थीटा 2 से, राइट, बड़ा होगा।
यानी स्लोप तो हमारे पास दूसरे पे क्या है, राइट, स्लोप हमारे पास पहले पे ज्यादा है, स्लोप धीरे धीरे हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब एस टी कर्व दे रखा है, एस टी कर्व अगर T1 से T2 की तरफ जाते हैं तो उसका स्लोप देखेंगे धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है, राइट। T1 पे स्लोप ज्यादा है, T2 पे स्लोप कम है, और हमें दे रखा है एक स्मूथ कर्व है, तो T1 से T2 क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे स्लोप कम होते जा रहे होंगे, यानी हमारे पास ds अपॉन dt की वैल्यू कम होते जा रहे हैं, और ds अपॉन dt की वैल्यू ही हमारा क्या है, स्पीड है। स्पीड हमारे पास क्या हो रहे होंगे, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा होगा। सही है क्या, ये हमारे पास स्पीड डिक्रीज कर रहे होंगे। इसको नोट कर लेंगे, फिर इससे आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें आएंगी। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताएंगे, बहुत इजी चीजें हैं, सिंपल सी, राइट। पॉइंट 1 x1 पे, पॉइंट हमारे पास x2 पे, दोनों पे स्लोप खींच कर देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, आपने नोट कर लिया है, राइट। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिमिलरली ऐसे ही जैसे हमने अभी रेट ऑफ चेंज कर रहे थे, उसी का एक छोटा सा और एप्लीकेशन है। क्या चीजें हैं, मैक्सिमा और मिनिमा, राइट। क्या चीजें हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा की बात करें तो यानी ये चीजें बताता है आपको कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहे होंगे, कहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, राइट। तो इसके लिए अगर सिंपल से अगर मैं एक ग्राफ बताऊं, राइट, किस तरीके से हमारे पास ग्राफ है, अगर मैं बोलूँ, राइट, हमारे पास इस तरीके का है। अगर मैं मानता हूँ y और x का ये ग्राफ हमें दे रखा है, ये y एंड x का, और इसी पे हमारे पास कोई एक ग्राफ था इस तरीके के मालूम, राइट। तो मैक्सिमम मिनिमा की बात करेगा ना तो देखेंगे यहाँ पे, राइट, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे आपको ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है, राइट। और इस वाले पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, मानते हैं x1 पॉइंट है, x2 पॉइंट है, तो x1 पे आपको मैक्सिमम मिलता हुआ दिख रहा है, x2 पॉइंट पे हमें मिनिमम मिलता हुआ दिख रहा है। जब भी आपको इस टाइप का शेप बने, यानी आपको मैक्सिमम मिल रहे होंगे, इस टाइप का हमें बन रहा होगा तो मिनिमम। आप मैथ में कैलकुलस करोगे, वहां पे भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा, वहां पे भी आपको इस टाइप का शेप आएगा, राइट। वहां पे आपको बहुत डीप में भी पढ़ाया जाएगा, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा करके पढ़ाया जाएगा, राइट। तो हमारे लिए बहुत सिंपल है, राइट। जहाँ पे भी हमारे पास कैप का शेप बन रहा होगा वहां पे मैक्सिमा होंगे, जहाँ पे कटोरा शेप बन रहा होगा वहां पे हमें क्या मिलेंगे, मिनिमा मिलेगा। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, इस दोनों पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, राइट, इस वाले पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट देखेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको दिखेगा। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखता है, इसका मतलब क्या है, वो उसका हमारे पास स्लोप कितना है, जीरो। यानी dy बाई डी एक्स इस वाले पॉइंट पे भी कितना है, dy बाई डी एक्स बोला है या स्लोप बोला हूं मैं, तो इस वाले पॉइंट पे क्या है, जीरो है। सिमिलरली मैक्सिमम वाले पॉइंट पे भी हमें क्या है, जीरो है स्लोप, dy बाई डी एक्स एट x1, राइट। यहाँ पे भी ये एट x2, ये हमें क्या दे देगा, स्लोप देगा, और इसकी वैल्यू क्या होंगे, जीरो होंगे। यानी मैक्सिमम और मिनिमा बताने के लिए अपने को उसका उस फंक्शन का dy बाई डी एक्स को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। यानी मैक्सिमम और मिनिमा, उस पॉइंट पे मैक्सिमा है या उस पॉइंट पे मिनिमा है, ये चीजें अपने को पता चलेगा, राइट। थोड़े से अगर डबल डिफरेंशिएट इसको करेंगे तो, लेकिन सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा किस वाले पॉइंट पे मिलता है, अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स है, राइट, y इक्वल टू एफ एक्स है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, राइट, क्या होंगे, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू of y at any x slope of the tangent क्या होंगे, जो हमने टेंजेंट वहां पे ड्रॉ किया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट drawn at that point of y-x curve क्या होगा, शुड बी जीरो, कर्व शुड बी जीरो, वहां पे हमारे पास जीरो होगा। इसका मतलब हमें क्या है, राइट, उस पॉइंट पे उसकी या तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रहे होंगे या फिर मिनिमम वैल्यू मिल रहा होगा। अगर उस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रहे होंगे, मिनिमम मिल रहा होगा, तो हम सिंपली बता सकते हैं उस वाले पॉइंट पे स्लोप क्या करना है, जीरो करना है।
अगर सिंपल सा अगर हमें बोल दे राइट, कोई भी ऐसे, पहले समझेंगे, नोट आप कर लेना, नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगा। जैसे मेरे पास अगर कर्व दे रखा है, अगर मैं इक्वेशन बताऊं y इक्वल टू, मेरे पास इक्वेशन है 2x² -3x +4 दे रखा है। हमें बताना है x की वो वैल्यू बताना है जहां पे या तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो रहे होंगे या फिर मिनिमम वैल्यू हो रहा होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x राइट at which right y have maximum और मिनिमम वैल्यू। उसके लिए अपने को क्या करना है, जैसे हमने देखा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेंगे, इसका मतलब है उस वाले पॉइंट पे अपने को dy/dx क्या मिल रहे होंगे, जीरो। उस वाले पॉइंट पे हम क्या करेंगे, dy/dx जीरो करके सॉल्व करेंगे, तो उस पॉइंट पे या तो आपको मैक्सिमम मिल रहा होगा या मिनिमम मिल रहा होगा। यानी उस वाले पॉइंट पे हमने dy/dx निकाला, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² - 3x +4 अपॉन ये dx किया, इसकी वैल्यू जीरो के बराबर। इसका मतलब है हमारे पास 4x - 3 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू 3/4। यानी x इक्वल टू 3/4 पे या तो हमें y का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा होगा या फिर मिनिमम वैल्यू मिल रही होंगे, राइट। ये x इक्वल टू डिफरेंशिएशन राइट, उस वाले पॉइंट पे उसका स्लोप जीरो है, यानी लाइन वहां पे टेंजेंट अगर लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो x एक्सिस के पैरेलल होंगे, राइट। x इक्वल टू हमारे पास 3/4 आया है। अब ये इस पे मैक्सिमा वैल्यू है या मिनिमा वैल्यू है वो हमें डबल डिफरेंशिएशन बताता है, राइट। किस तरीके से, राइट, मैक्सिमा के लिए अगर मैं देखूं, राइट, हमारे पास मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, जो ऊपर हमने कर बनाया था उस वाले ग्राफ में देखेंगे, राइट, हमारे पास किस तरीके का ग्राफ बन रहा था, वहां पे कैप शेप का शेप बन रहा था, कैप बन रहे थे, राइट। हमारे पास ये, हमारे पास एक्स एंड वाई का कर्व लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे थे तो मैक्सिमम के लिए कर्व आपको इस टाइप का बन रहा है। यानी हमारे पास जो ये वाला पॉइंट आया है, इस वाले पॉइंट पे तो आपको क्या है, एक्स इक्वल टू x0 पे आपके स्लोप तो जीरो है, स्लोप जीरो है। अच्छा, इस वाले पॉइंट पे अगर देखते हैं तो हमारे पास ग्राफ जो चेंज हो रहा है, ग्राफ पे जस्ट पहले शेप देखेंगे, राइट, अगर जस्ट पहले देखोगे तो आपको क्या है इसका, राइट, स्लोप पॉजिटिव है। फिर उसके बाद क्या हो जा रहा है, स्लोप हमारे पास निगेटिव हो जा रहा है। जैसे हम उस पॉइंट को क्रॉस करते हैं तो हमने क्या किया है, जस्ट पहले और जस्ट बाद में टेंजेंट ड्रॉ किया है, राइट। एट इक्वल टू हमारे पास dy/dx, जो हमारे पास x इक्वल टू x0 है, वहां पे हमें क्या है, जीरो है। जस्ट पहले देखा हमारे पास dy/dx, अगर देखें हमारे पास कहाँ पे, x लेस देन x0 पे, तो ये देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू है। और जस्ट हमने बाद में देखा, राइट, dy/dx, राइट, एट x ग्रेटर देन x0 पे, तो ये आपको निगेटिव मिल रहे हैं। यानी चेंज इन स्लोप की बात करें, dy/dx क्या है, चेंज इन, राइट, dy/dx हमारे पास है जो, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, राइट, जो हमने dy/dx लिया था, ये हमें क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो इसकी वैल्यू x0 तो जीरो है, राइट। अगर मैं बोल दूं, राइट, d2y/dx², ये क्या बताएगा, रेट ऑफ dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी अब हमें जो स्लोप देखा है, राइट, उसी का चेंज देखना है, उसमें क्या चेंज हो रहे हैं। तो यानी अगर फाइनली देखें, हमने अगर आगे की तरफ गया है, x इक्वल टू x0 प्लस डेल्टा एक्स, x इक्वल टू x0 माइनस डेल्टा एक्स, वो दोनों पॉइंट पे देखेंगे तो हमारे पास क्या चीजें हैं, पहले हमारे पास नेगेटिव था, राइट, फिर हमने देखा जो हमारी वैल्यू क्या, पहले पॉजिटिव था, जब आगे बढ़े तो हमारे पास x0 प्लस डेल्टा एक्स, उसकी स्लोप निगेटिव मिला। यानी अगर हम चेंज की बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल निगेटिव है, माइनस ऑफ माइनस पॉजिटिव करेंगे तो हमें टोटल टर्म क्या मिलेगा, निगेटिव। यानी dy/dx जो है, राइट, dy/dx का चेंज जो हो रहा है वो हमारे पास क्या है, उसका चेंज होने का रेट x0 पे क्या है, निगेटिव है, बिकॉज हमारे पॉजिटिव से निगेटिव हो जा रहा है, राइट। फाइनल वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव में से क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू को माइनस करेंगे तो टोटल वैल्यू अपने को निगेटिव मिलेगा।
यानी अपने को एट एक्स कहाँ पे, राइट, एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे जो dy बाई डी एक्स का रेट है, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ये देखेंगे हमें क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। यानी मैक्सिमा जब भी मिल रहा होगा उस वाले पॉइंट पे हमें डबल डिफरेंशिएशन क्या मिल रहे होंगे, लेस देन निगेटिव मिल रहा होगा, राइट। यानी ये हमने बोला है रेट ऑफ चेंज, यानी हमारे पास डी ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स बोला है, अपॉन डी एक्स, ये आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, बिकॉज चेंज होता हुआ आपको इस तरीके का दिख रहा है। तो जब भी अपने को डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव मिलेंगे इसका मतलब होगा वहां पे, राइट, वो वैल्यू हमें कैसा दिखा रहा होगा, राइट, मिनिमा रिप्रेजेंट मैक्सिमा रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट। ये चीजें तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास बोला जाता है कैसे, डी वाई बाई डी एक्स, राइट, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव आपने पढ़ा है इसको, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। First derivative of y with respect to x, right? Similarly, d2y upon dx square को क्या बोला जाता है, सेकेंड डेरिवेटिव बोला जाता है, राइट, dx स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y with respect to आपको x, राइट। और जब सेकेंड डेरिवेटिव आपको क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इस केस में आपने समझा नेगेटिव क्यों है वो भी समझना हमारे लिए जरूरी है। सिमिलरली ऐसे ही देखेंगे मैक्स मिनिमा वाले पॉइंट पे क्या होगा, राइट, जहां पे हमें मिनिमा मिल रहे होंगे उस वाले कंडीशन पे क्या हो रहा होगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो ही मिल रहे होंगे, राइट। लेकिन वहां पे अगर ग्राफ देखेंगे किस तरीके से चेंज हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स का स्लोप किस तरीके से चेंज हो रहा है, अगर आप वो चीजें समझ लोगे तो राइट हमेशा अपने को ध्यान में रहेगा। यानी मिनिमम वाला पॉइंट पे हमारे पास ग्राफ का शेप ऐसा बनना चाहिए, अगर हमने कोई पॉइंट लिया है, राइट, हमारे पास इस तरीके का वहां पे स्लोप बना है, उस वाले पॉइंट पे अगर स्लोप हमारा इस टाइप का बना है तो उससे जस्ट पहले की बात करेंगे, मानते हैं ये हमारे पास एक्स इक्वल जो क्या है एक्स नॉट, राइट, इससे जस्ट पहले आएंगे तो राइट हमारे पास कैसा स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप होंगे, जस्ट उससे पहले हमने लिया है, राइट। और जस्ट उसके बाद अगर कोई स्लोप ड्रॉ करते हैं हमें इस तरीके का स्लोप मिलेगा, राइट। और उस पॉइंट पे स्लोप जो होंगे हमारे पास क्या होगा, ध्यान देंगे तो उस वाले पॉइंट पे पॉजिटिव हो जाएगा आगे वाले पे, राइट। जैसे हमने आगे और पीछे ड्रॉ शेप ड्रॉ किया है तो हमारे पास ये तो उसी पॉइंट पे है जिसका स्लोप हमें क्या मिला, राइट, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे क्या है हमारे पास जीरो है। ये जस्ट आगे देखा हमने, आगे वाले पॉइंट पे देखा तो डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट, एट एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन एक्स नॉट पे देखा तो ये हमें क्या मिलता हुआ दिख रहा है, राइट, पॉजिटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव है। लेकिन जब उससे जस्ट थोड़ा सा पहले देखा हमें डी वाई अपॉन डी एक्स, ये स्लोप देखेंगे एक्स लेस देन एक्स नॉट पे, ये हमारे पास नेगेटिव है। यानी फाइनल हमारे पास आगे वाला पॉइंट देखेंगे तो पॉजिटिव है, और चेंज देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स में अगर चेंज देखेंगे तो वो चेंज आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा। यानी हमारे पास, राइट, एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट की बात करें, एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट की बात करें तो आपको क्या मिल रहा है, डी वाई बाई तो डी एक्स हमें क्या मिल रहे हैं एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, राइट। तो स्लोप तो जीरो मिल रहा है, इस वाले से हम बस इतना ही बता सकते हैं या तो वहाँ पे मैक्सिमम मिल रहे होंगे या वहाँ पे मिनिमम मिल रहा होगा। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स में अगर चेंज देखते हैं, अगर हमने डी वाई बाई डी एक्स में चेंज देखा तो देखा हमने क्या चीजें आ रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर देखा तो इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो। यानी मैक्सिमा के लिए दोनों, मिनिमा के लिए ये दोनों चीजें वैलिड होना चाहिए, मैक्सिमा के लिए भी आगे को ऊपर का दोनों चीज वैलिड होना चाहिए, राइट। ये चीजें ध्यान में रखेंगे कहाँ हमें मिनिमा मिलेगा कहाँ हमें मैक्सिमा मिलेंगे।
बस हमारे पास इससे तो इतना ही पता चलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो से उस वाले पॉइंट पे या तो मैक्सिमम मिल रहे हैं या उस वाले पॉइंट पे हमें मिनिमम मिल रहा है। लेकिन डबल डिफरेंशिएशन अगर करके देखते हैं, वो वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम मिलेगा, डबल डिफरेंशिएटिव अगर हमें निगेटिव है तो मिनिमम मिलेगा। राइट, ध्यान रखेंगे ये दोनों पॉइंट को हमेशा। राइट, आगे मैं इसी पे सवाल कराता हूँ तो सवाल भी आप कर लेंगे। राइट, उससे पहले आप क्या कर लो, इसको नोट कर लेंगे मैक्सिमम मिनिमम। इस वाले केस में जो मैंने बोला पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसे है वो ध्यान में रखना। राइट, चेंज इन dy अपॉन dx एट x इक्वल टू x नॉट। राइट, क्या है ये हमारे पास चेंज वहां पे। राइट, एट x इक्वल टू x नॉट हमारे पास पॉजिटिव है, फाइनल मैंने इनिशियल। राइट, dy बाई dx x इक्वल टू x नॉट, x ग्रेटर देन x नॉट माइनस ऑफ dy बाई dx x इक्वल टू x माइनस। पॉजिटिव है इसलिए डबल डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। देखेंगे सेम जैसे ऊपर वाला हमने सवाल लिया था। जैसे हमने ऊपर वाला सवाल लिया था, इक्वेशन देखेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 4। राइट, सेम उसी तरीके से वही सवाल को राइट आगे बढ़ाऊं अगर मैं, क्वेश्चन आपको वही दे रखा है। क्या चीज है, y इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 4। राइट, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y। बताएंगे क्या होगा। अभी वो पॉइंट नहीं पूछ रहा है जहां पे वो मैक्सिमम हुआ जहां पे मिनिमम हुआ, अभी वैल्यू पूछ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम का। इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताना है। राइट, दीपक बोल रहा है मैक्सिमम इन्फिनेटिव मिनिमम 4। राइट, इन्फिनेटिव हमारे पास वैल्यू है मैक्सिमा का। राइट, हमें हमेशा जब भी ऐसी चीजें रहेगा तो हमें ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा की बात करेगा। राइट, हमारे फिजिक्स में वही सारी चीजें आएंगी। जिस वाले पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन ये ग्रेटर देन या नेगेटिव है, यानी हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव जीरो है, उसी पॉइंट की बात करेगा। राइट, तो सबका 4 आ रहा है।
राइट। यानी हमने क्या किया, पहले तो dy बाई डी एक्स निकाला, सबसे पहले पॉइंट हमने वो देखा जो किस वाले पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा, तो हमने dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ से अपने को पॉइंट मिला जो 4x माइनस ऑफ 3 जो होंगे ये 0 होना चाहिए, यानी x इक्वल टू 3/4। राइट। इस वाले पे या तो मैक्सिमम मिलेंगे या मिनिमा मिलेगा। राइट। लेकिन अब डबल डिफरेंशिएशन अगर उसी को करके देखें, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी इसका मतलब हुआ डी ऑफ डी एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितने हैं, 4x-3 का, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 आएगा जो ग्रेटर देन 0 है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमें x इक्वल टू 3/4 पे, राइट, क्या मिलेंगे, मिनिमम मिलेगा, मिनिमम वैल्यू होंगे। राइट। यहाँ पे तो हमें अब उसी वाले फंक्शन में y की मिनिमम वैल्यू चाहिए, कहाँ पे, x इक्वल टू 3/4 पे आएगा, तो हमें वैल्यू रख दिया 2 × 3/4 का होल स्क्वायर, राइट, माइनस ऑफ 3 × 3/4 प्लस में 4। राइट। सबका ये कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है। राइट। देखेंगे कितना आ रहा है ये वैल्यू, अगर हमने इसको सॉल्व किया तो आपको मिलेगा इसकी वैल्यू, राइट, 9 अपॉन ये हो जाएंगे 16, 8 हो जाएगा, माइनस ऑफ 9/4 प्लस में 4, इसकी वैल्यू देखेंगे तो 8, 9 माइनस देख लेंगे कितना हो जाएगा, राइट, 36 होंगे क्या, 36 प्लस में हमें 32। राइट। ये वैल्यू मिलेंगे, और इसको देखते हुए सॉल्व करें तो अपने को मिलेगा कितना, -4। सबका अलग अलग क्यों आया, राइट, मैं कहीं गलत कर रहा हूँ क्या, मिनिमम वैल्यू यही। सर 18 18 9 - 18 आएगा। अच्छा, 9 - 18 और +16। +16 क्यों, +2 है, +4 है ना हमारे पास, हमारे पास तो +4 ही है। हाँ यस सर, यस सर। नहीं होगा फिर, हमारे पास यहाँ पे तो समझ गया आपकी बात है, राइट, -18 हो जाएंगे। तो ये आगे हमारे पास कितना आना चाहिए, 23 आना चाहिए क्या, 23 आ रहे हैं सबके, देखो 23/8, सबने 4 कैसे बोला था, 23/8 उसके क्या होंगे मिनिमम वैल्यू, ये उसकी मिनिमम वैल्यू है। राइट। हाँ, देखेंगे सिमिलरली ऐसे, राइट, ऐसे एक सवाल और देता हूँ वो करेंगे आप सब, राइट, गलती नहीं करेंगे इस सवाल में, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है हमारे पास, राइट, इसको करेंगे। ये रहा आपके लिए सवाल, करेंगे, इसको क्या आएगा, सागर उदने का आया है 12250, ऋषि का भी आया है 12250 मीटर। और भी बताएंगे, रागनी का भी आया है 12250 मीटर, राइट, ऋषिकेश 0.5, राइट, ओमकार का भी 12250। दीपक तुम तो बहुत पीटे जाओगे, पता है, कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तुम्हारा हाल वैसा ही है, इस बार का बच्चा एक है, नाम है ऋषिकेश, तुम्हारा सिचुएशन वैसा ही है। जल्दी किस चीज का है, मैं तो वेट कर रहा हूँ ना, राइट, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई मैं भागा तो नहीं जा रहा हूँ, आराम से इज्जत से सॉल्व करके दो, राइट, जल्दी आंसर दे दिए गलत दे दिए क्या फायदा। तो ध्यान रखें, कैलकुलेशन आता है ठीक है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वही जल्दी के चक्कर में गलती कर दी तो फिर बेकार हो गया ना, सारी मेहनत बेकार हो गई।
एडवांस ये नहीं कहता जो आप जल्दी जल्दी आंसर दो, एडवांस ये कहता है जो आप दो लेट से दो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सही दो आप। वो कभी नहीं बोलता आपको 3 घंटे में आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके दो, राइट। अभी तक 300 में जो भी है 100% मार्क्स नहीं आया है, राइट। एक एक को छोड़ दे तो, राइट, एक बार हुआ है टोटल का टोटल एडवांस में मार्क आए हैं फुल का फुल स्कोर, लेकिन उसके बाद ना कभी हुआ है ना कभी है, राइट। आगे पॉसिबल हो सकता है, ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन हाँ अगर सॉल्व करना है तो आप इज्जत से शांति से सॉल्व करके दो आंसर। आपको एक सवाल करने के लिए आपको टाइम रहता है, राइट, 2.5 से 3 मिनट के आसपास टाइम रहते हैं, तो आप जल्दी जल्दी करके गलत मत करो, इजी सवाल सही करने हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो सबके आ रहे हैं 12250, राइट, और ये मैक्सिमम ऑलमोस्ट सभी का है, तो ये सही भी होना चाहिए, राइट। प्रतीक पवार का भी आया है, राइट, प्रगति का भी आया है। देखेंगे हमारे पास सिंपल सा है, ऐसा ज्यादा डिफिकल्ट तो सवाल है नहीं, बहुत इजी सवाल अभी जो पढ़ा मैक्सिमम मिनिमा का। तो सबसे पहले तो अपने को वो देखना है जो, राइट, क्या हमें इस ये वाला कहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। उसके लिए अपने को जो एच का इक्वेशन दे रखा है, कितना दे रखा है, 490 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर, यानी डी एच अपॉन डी टी करेंगे तो अपने को पता चलेगा, राइट, जो वो पॉइंट मिलेंगे वो टाइम मिलेगा, राइट, जिसपे हमारे पास क्या होंगे, राइट, 490 माइनस ऑफ 4.9 इंटू 2t इक्वल टू ये हमें मिल जाएगा 0। यहाँ से t की वैल्यू देखेंगे तो हमें मिलेगा 490 अपॉन 4.9 इंटू 2। यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो ये 100 जाएगा, यानी हमें 50 सेकेंड मिलेंगे। यानी 50 सेकेंड पे या तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगा या फिर मिनिमम वैल्यू होंगे। यानी अब इसको डबल डिफरेंशिएट करता हूँ तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा ये, राइट, -9.8 मिलेंगे, राइट। हमें मिलेगा 4.9 इंटू 2, यानी 9.8 माइनस में लेस देन 0 है, यानी हमें इस पॉइंट पे, राइट, यानी हमें t इक्वल टू 50 सेकेंड पे क्या मिल रहा होगा, मैक्सिमम, राइट। यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहे हैं, क्वेश्चन वैसे भी दे रखा है मैक्सिमम, यानी जो पॉइंट मिल रहा है उस पे हमें क्या मिल रहे होंगे, मैक्सिमम हाइट मिल रहे होंगे। यानी यहाँ से हमें एच मैक्सिमम क्या मिलेगा, मैक्सिमम हाइट, यानी 490 इंटू कितना करेंगे 50 का स्क्वायर माइनस ऑफ, सॉरी ओनली 50 होगा, ओनली हमारे पास क्या हो जाएंगे 50, फिर 4.9 इंटू 50 का स्क्वायर, 4.9 इंटू 50 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें बताएंगे ये चीजें कितना आएगा। यानी यहाँ से 490 को अगर मैं क्या कर लूँ, राइट, 490 कॉमन कर लो तो इधर बचेंगे 50 और उस साइड बचेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 आएगा, तो हमारे पास चले गए तो यहाँ बचेंगे 25। यानी हमारे पास 490 इंटू क्या करेंगे 25 करेंगे तो यही आपको मीटर में जाना चाहिए। यानी 25 9 या 175 होते हैं क्या, 5 नहीं, 25 9 या 225, 22 आ गए हमारे पास, 24 4 जा 100, 100 इंटू 22 122, इतने मीटर हो गए, इतना मीटर मैक्सिमम हाइट होगा। 50 कॉमन ले लेते हैं, राइट, वो भी सही है। अब हमने तो ऐसे कॉमन ले लिया, नहीं, चलो ये आएगा हमारे पास, राइट, ये मैक्सिमम वैल्यू रहा। ये हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा की थोड़ी सी स्टोरी, राइट, जहां पे हमें पता चलेगा मैक्सिमा है मिनिमा है। जैसे टीपीपी आपको थर्ड दिया हूँ, पूरे टीपीपी थर्ड में आपको यही सवाल, राइट, मैक्सिमम मिनिमा के ही सारे सवाल। तो टीपीपी थर्ड हमारे पास का जो हमारे पास थ्योरी है वो कंप्लीट हुआ, टीपीपी वन का हमारे पास थ्योरी कंप्लीट है, राइट। टीपीपी टू का देखेंगे अभी इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा, राइट। टीपीपी टू में हमें इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन समझेंगे क्या चीजें हैं, राइट, बेसिक बेसिक से, राइट, जिन्होंने नहीं लिखा है ये नोट कर लेंगे इसके सॉल्यूशन, राइट, आगे से ध्यान रखेंगे, ऐसे ही करना है पूरा प्रैक्टिस। टीपीपी आपको 3 कराएगा मैक्सिमम मिनिमम का, वो पूरा करके लाएंगे, उसमें भी कहीं भी डाउट रहेगा तो हम उसको क्लियर करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है इंटीग्रेशन।
नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे तो इंटीग्रेशन। इसमें क्या चीजें हैं ना, राइट, अभी हम क्या कर रहे थे, स्लोप बता रहे थे, रेट बता रहे थे, राइट। अगर हम रेट बता रहे थे तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या हम बता सकते हैं, राइट। इंटीग्रेशन में आपको क्या चीजें आएगा, एक्चुअली में चेंज बताएगा, या फिर पूरा देखेंगे तो छोटा छोटा सा चेंज ऐड होते चले जाएगा, राइट। और वो चीजें हमें टोटल चेंज के बारे में बताएगा। जैसे अच्छा, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, वहीं से आगे बढ़ता हूँ, आपको हर एक चीजें समझ में आ जाएगा। क्या चीजें देखेंगे, हमने y इक्वल टू पढ़ा क्या, एफ एक्स। हमने इसका dy बाई डी एक्स भी क्या पढ़ा, यहाँ से हमने dy बाई डी एक्स पढ़ा, क्या चीजें, राइट, एफ डैश एक्स। अगर मैं इसी में बात करूं, राइट, स्मॉल चेंज इन y, राइट, स्मॉल चेंज इन y की बात करूं, स्मॉल चेंज इन y, तो ये कितने के बराबर, dy के बराबर। ऊपर से अगर dy का वैल्यू लिखता हूं तो अपन लिखेंगे एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। डी एक्स, एफ डैश एक्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, और डी एक्स हमारे पास क्या है, स्मॉल चेंज इन x है, राइट। ये हमारे पास स्मॉल चेंज इन x, चेंज इन x, और ये हमारे पास क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ x, रेट ऑफ चेंज ऑफ, राइट, एफ एक्स। ये हमारे पास है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में हमें ये मिल जाएगा। अच्छा, ये स्मॉल चेंज इन वाई है। अगर किसी इंटरवल में चाहिए, टोटल चेंज चाहिए, राइट, टोटल चेंज इन वाई, टोटल चेंज इन वाई, राइट, इफ एक्स चेंज, इफ एक्स चेंज फ्रॉम एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, या x1 टू x इक्वल टू x2। यानी अगर हमें क्या चाहिए, राइट, टोटल चेंज चाहिए डीवाई में, जो हमने लिखा है ना, राइट, इसी को टोटल चेंज को आपको क्या लिखा जाता है, जो हमने छोटा छोटा चेंज लिया है, ऐसे छोटे छोटे चेंज को पूरे में इंटीग्रेट करते चले जाते हैं। यानी टोटल चेंज इन वाई में किससे लिखेंगे, ये इसको इंटीग्रेशन पर आ जाता है, राइट, टोटल चेंज को। राइट साइड में आपने देखा एफ डैश एक्स है इंटू डी एक्स है, कहाँ से कहाँ बोल रहा है आपको, x1 से x2 बोल रहा है। अगर टोटल चेंज इन y आपको बोल रहा हो, डी डेल्टा y बोल रहा हो टोटल चेंज, तो अपन क्या करेंगे, f डैश x डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन x1 से लेकर x2 तक, ये अपने को देगा। अगर इसी को मैं ग्राफ में दिखाऊं, ग्राफ में ये चीज आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा होगा टोटल चेंज के बारे में, तो देखेंगे, राइट। ये मान लेता हूँ हमारे पास x है, और ये मैं मानता हूँ हमारे पास f डैश x है, ये एफ एक्स नहीं है, एफ डैश एक्स है, यानी डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, हमने उसका ग्राफ लिया। अगर मैं यहाँ पे इसका कोई ग्राफ ले लेता हूँ, इस तरीके से हमारे पास चेंज हो रहा है, और यहाँ का वैल्यू मैं मान लेता हूँ, ये हमारे पास x1 है, राइट, और ये हमारे पास x2 है, जहाँ से हमें पूरा चेंज बताना है, राइट। अगर पूरा चेंज बताना है तो हमने क्या किया, राइट, छोटे छोटे से एरिया के बारे में देखा, राइट। अगर मैं x पे कोई एक रैंडम x लिया, वहां से मैंने क्या किया, एक छोटा सा आगे चले गया, x प्लस डी एक्स, जो हमने बोला था x प्लस डी एक्स, छोटे से चेंज में जो डी एक्स में हमारे पास चेंज हो रहा था, राइट। यहाँ पे अगर हमने क्या लिया, राइट, यहाँ पे देखेंगे तो ये छोटा सा एरिया आया हमारे पास, और इस वाले पॉइंट पे हमने देखा तो इस वाले पॉइंट पे हमारे पास क्या है, एफ डैश एक्स, एक्स पे हमने एफ डैश एक्स लिया। यानी एफ डैश एक्स पे अगर छोटा सा हमने लिया है, तो उस छोटे से डी एक्स इंटरवल में क्या हम एफ डैश एक्स को कांस्टेंट मान सकते हैं, उस छोटे से इंटरवल में हम उसको कांस्टेंट मान सकते हैं, राइट। अच्छा, अगर हम देखते हैं उसमें ये जो हमें एरिया है, एरिया कितने के बराबर होगा, एरिया का अगर बात करें तो ये देखेंगे एक छोटा सा अगर कांस्टेंट मान लिया तो ये आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म दिख रहा होगा, राइट। रेक्टेंगल का आपको एरिया चाहिए तो आपको क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। देखेंगे छोटा सा y जो चेंज है, y में जो छोटा सा चेंज हो रहा होगा dy, उसी एरिया के बराबर है एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स का, राइट। अच्छा, टोटल चेंज चाहिए अपने को x1 से x2 तक, राइट, डेल्टा y चाहिए, टोटल चेंज यानी इंटीग्रेशन ऑफ dy चाहिए। तो हमने क्या किया, उसी को एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स को छोटे छोटे से इंटरवल x1 से लेकर x2 तक, मैंने वो जो dx का एलिमेंट लिया है ना,
ऐसे ऐसे एलिमेंट मैंने क्या ले लिया है, x1 से x2 तक में इनफाइनाइट नंबर में ले लिया है। अगर इनफाइनाइट नंबर में ले लिया है तो उसको अगर इंटीग्रेट करता हूँ यहाँ से, ये आपको वही इंटीग्रेशन सम ऑफ छोटे छोटे एलिमेंट का, राइट, हमें क्या देता है, सम देता है। राइट, ये जो हमने लिया है, राइट, ये तो आपको वैल्यू देगा। राइट, ये सम ऑफ स्मॉल स्मॉल एलिमेंट, राइट, सम ऑफ स्मॉल स्मॉल छोटा छोटा है, राइट, एरिया ले लेता हूँ, स्मॉल स्मॉल एरिया, राइट, ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट स्ट्रिप। हमें क्या है, इनफाइनाइट, जो हमारे पास छोटा छोटा जो हमारे पास एलिमेंट स्ट्रिप है, जो हमने रेक्टेंगुलर लिया है, इनफाइनाइट स्ट्रिप, ये हमारे पास जो छोटा छोटा सा स्ट्रिप है इसी को बोला है, जो एरिया लिया है ये हमारे पास एलिमेंट स्ट्रिप है। ऐसे छोटे छोटे हर एक एक्स के लिए लेता है, x1 से x2 तक जाते जाते हमने हर एक जगह ऐसा ऐसा ले लिया है, तो ये अपने को क्या बताएगा, x1 से लेकर x2 तक टोटल एरिया बताएगा। छोटे छोटे अगर ऐड करते चले गए तो ये जो हमें बताएगा, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x, राइट, dx x1 से लेकर x2 तक, ये एक्चुअली में आपको टोटल एरिया बता रहा है। टोटल एरिया अंडर द कर्व, अंडर एफ डैश एक्स के साथ है, ध्यान रखेंगे, एफ डैश एक्स, राइट, एफ डैश एक्स किसके साथ, वर्सेस एक्स ग्राफ, फ्रॉम एक्स इक्वल टू x1 टू एक्स इक्वल टू x2 तक। ये हमारे पास जो एरिया दिया है, छोटे छोटे एरिया का हमने स्ट्रिप लिया है, राइट, सबका हमने क्या एडिशन किया है, तो उसके लिए कैलकुलस साहब ने बोला जो ये इंटीग्रेशन है, राइट, ये जो सांप वाला शेप है, राइट, उसको इंटीग्रेशन उसने बोला है। उसके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बिकॉज आपने 11th 12th करके रखा है तो ये नाम आपने सुन के रखा है। तो ये हमारे पास क्या देगा, टोटल एरिया देगा। इसका मतलब अपने को अगर कहीं पे भी टोटल चेंज के बारे में चाहिए होगा, तो अगर आपको ऐसा सिचुएशन दे रखा होगा, अगर y इक्वल टू हमें एफ एक्स दे रखा है, आपको dy बाई डी एक्स मालूम है क्या होगा, एफ डैश एक्स, dy बाई डी एक्स अगर एफ डैश एक्स आपको मालूम है, तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर हम लिखते हैं dy, अगर स्मॉल चेंज के बारे में बोला तो आपने एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स कर दिया, राइट। टोटल चेंज इन वाई अगर हमने देखा, राइट, अगर इसका इंटीग्रेट करेंगे तो सोचो ये हमने डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करके लाया था। अगर हमें टोटल चेंज चाहिए एक्स वाई से लेकर x2 तक, ये आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स x1 से लेकर x2 तक आएगा। इसकी टोटल वैल्यू ऑफ चेंज आप फंक्शन जो भी दे रखा होगा एफ ऑफ x2 माइनस ऑफ एफ ऑफ x1 हो जाएंगे। यानी इसका वैल्यू आप क्या करोगे, वहां से इसको आइसोलेट करोगे, यानी एफ डैश एक्स अपॉन x1 से लेकर x2 तक की वैल्यू, राइट, एफ ऑफ x2 माइनस ऑफ एफ ऑफ x1 होगा। एफ डैश एक्स नहीं, ध्यान रखेंगे, एफ डैश एक्स नहीं, यानी टोटल चेंज के बारे में आपको बोला, राइट, टोटल चेंज अगर जहां पे भी बताना होगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स यानी डी एक्स, कहां से कहां तक, x1 से x2 तक, यानी एफ डैश एक्स यानी जिसका वो फंक्शन डेरिवेटिव है वही फंक्शन आपको लेना है, राइट। उसी फंक्शन में आपको क्या लगाना है, लिमिट लगाना है, लोअर लिमिट को अपर लिमिट, उसकी वैल्यू हो जाएगा, पहले अपर लिमिट लिखते हैं फिर हम लोअर लिमिट लिखते हैं। तो कभी भी इंटीग्रेशन दे रखा होगा तो हमें सबसे पहले वही ढूंढना पड़ेगा, राइट, वो किसका डिफरेंशिएशन था, जिसका वो डिफरेंशिएशन था उसी की फंक्शन में वैल्यू रखेंगे, राइट। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, राइट। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब उसमें हमारे पास क्या रहेंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, मीन्स हमें लिमिट नहीं होंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं होंगे। यानी हमारे पास जिस फंक्शन का वो है, राइट, अगर उसी तरीके से मैं अगर एग्जांपल देते चले जाऊं, राइट, यानी हमारे पास जो एफ डैश एक्स है ये डी एक्स है, राइट, ये हमारे पास फंक्शन जो डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, राइट, है वो किसका फंक्शन है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन था वो, राइट, तो हमने उसकी वैल्यू में x1 से x2 तक रखा है। सिमिलरली अगर एग्जांपल आपको कराते हुए जाऊं तो आपको पता है cos x जो है वो किसका डिफरेंशिएशन था, cos x आपको
राइट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन था, तो यानी उसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन की वैल्यू साइन एक्स हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक लिमिट ऐसा रखेंगे। तो साइन एक्स जिसका हमारे पास डिफरेंशिएशन था उसी को हम लिखेंगे। अगर देखेंगे साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन, अगर सेकंड बोलेंगे साइन एक्स हमारे पास किसका डिफरेंशिएशन था, लेकिन आपको पता है cos एक्स का डिफरेंशिएशन, राइट, cos एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स था, तो ये हमारे पास साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक माइनस साइन लगा देंगे तो माइनस ऑफ cos एक्स हो जाएगा। लिमिट जो भी रखना का होगा x1 से x2 तक, जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा रख लेंगे, राइट। थर्ड हमारे पास सिमिलरली जैसे साइन एक्स कॉस एक्स का मिला है, हमें मैक्सिमम टर्म पे किसका मिलेगा, x की पावर n का। आपको याद है क्या, x की पावर n आपको किसका डिफरेंशिएशन था, नहीं मालूम तो इंटीग्रेशन के थ्रू याद रखेंगे, ये हमारे पास x की पावर n प्लस वन अपॉन क्या हो जाएंगे, n प्लस वन, राइट। इसी में जो भी लिमिट रखने को होगा x1 से x2 तक लिमिट रखेंगे। ये आपको कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पे इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है, राइट। ये हमारे पास इंटीग्रेशन, कभी कभी ये एक्चुअली में इंटीग्रेशन आपको एरिया बताता है, राइट। जो भी फंक्शन दे रखा है उसका एरिया बताता है। जैसे cos x dx है, तो cos x के साथ dx का यानी x का ग्राफ बताएगा। जैसे अगर एग्जांपल दो तो आप ये चीजें करके बताओगे तो आप, राइट, फिर उसके ग्राफ के थ्रू भी बताता हूँ ये किस चीजों को रिप्रेजेंट करता है। हमें बताना है फाइंड एरिया अंडर, राइट, साइन एक्स, एरिया अंडर साइन एक्स वर्सेस एक्स ग्राफ, साइन एक्स वर्सेस एक्स ग्राफ, राइट, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू π/2, राइट। इसमें अपने को एरिया बताना है, राइट। ये एरिया बताने से पहले, राइट, आप क्या करेंगे, ऊपर से नोट कर लेंगे, राइट। इंटीग्रेशन जहाँ से शुरू हुआ है ये चीजें आप नोट कर लेंगे, फिर वो सवाल करते हुए मैं ग्राफ से बताता हूँ उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखेंगे क्या होगा, मैक्सिमम ने लाया है 1 और कुछ कुछ का आया है -1, राइट। तो देखेंगे कहाँ क्या गलती कर रहे हैं, राइट। 1 स्क्वायर यूनिट -1 भी आया किसी किसी का, तो देखेंगे कैसे, राइट। हमारे पास साइन एक्स दे रखा है, राइट। ओमकार का भी आया है -1, देखते हैं कैसे, राइट। अगर इसी की वैल्यू अगर देखने चले, हमें बोल रहा है एरिया अंडर साइन एक्स वर्सेस, यानी आपको एरिया के बारे में बता रहा है, यानी अगर साइन एक्स का कर्व आपको मालूम हो, राइट, अगर आपको साइन एक्स का कर्व मालूम हो तो ये आपका साइन एक्स का कर्व है, एक्स, राइट, और वाई इक्वल टू साइन एक्स। नयन का भी आया है कितना, 1, यानी आपके साथ, राइट, इसका कर्व पूछ रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है। यानी साइन एक्स के साथ एक्स का ग्राफ आपको पूछ रहा है, यानी इसका 0 से π/2 तक है ना, अच्छा 0 से π/2 तक के लिए, राइट। वैष्णवी का भी आया है -1, राइट। देखते हैं हमारे पास, यानी 0 से π/2 तक के लिए आपको एरिया अगर पूछा है तो मतलब आपको ये चीजें पूछा है, राइट। ये हमारे पास 0, ये π/2 हो गया, ये हमारे पास 0, यहाँ से इसका एरिया आपसे पूछा है, राइट। यानी हमारे पास अगर एरिया की बात करें, राइट, जो एरिया है वो अगर चाहिए तो यानी आपको साइन एक्स डी एक्स 0 से लेकर π/2 तक, यही आपको एरिया मिला, राइट। बिल्कुल उसी केस का भी 1 स्क्वायर यूनिट, यूनिट नहीं स्क्वायर यूनिट आएंगे, राइट। यानी हमारे पास साइन एक्स का आपको पता है, साइन एक्स का देखेंगे जस्ट ऊपर लिखा है -cos x, क्या है, -cos x, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू रखेंगे, 0 से π/2 तक में। यानी अगर माइनस को कॉमन कर लूं, राइट, और लिमिट रखूं तो cos ऑफ π/2 माइनस ऑफ cos ऑफ 0, क्या आएगा, -cos ऑफ 0, राइट।
देखेंगे ये हमने लिमिट किस तरीके से रखते हैं, ध्यान रखेंगे। राइट, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, ये हमारे पास cos ऑफ पाई बाई टू आपको राइट क्या दे देगा, 0, और cos ऑफ 0 आपको क्या दे देगा, 1, यानी आपको कितना मिल गए, 1। राइट, यूनिट के साथ ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट हो जाएंगे। राइट, तो 1 स्क्वायर यूनिट। किसी ने गलती किया है तो माइनस साइन शायद छोड़ दिए होंगे, इसलिए आपको वो गलती हुआ है, ध्यान रखेंगे। राइट, आगे से गलती नहीं करेंगे। ये हमारे पास साइन एक्स के साथ था और साइन एक्स का ग्राफ ऐसे। कभी कभी आपको राइट ऐसे छोटी सी चीजें हैं लेकिन ध्यान रखेंगे हमेशा। राइट, क्या चीजें, जैसे साइन, कभी कभी माइनस साइन एक्स दे रखा होगा, साइन एक्स राइट माइनस ऑफ, राइट ये हमारे पास साइन को जब माइनस आर्गुमेंट में माइनस रहता है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कॉस के साथ अगर माइनस एक्स हो तो ये हमारे पास कॉस एक्स ही रहता है, टेन के साथ अगर माइनस एक्स हो ये भी बाहर आ जाते हैं माइनस टेन एक्स। राइट, बिकॉज अगर माइनस करते हैं राइट आर्गुमेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है। राइट, ये चीजें नोट कर लेंगे। सेम ऐसे ही मैं सवाल देता हूँ वो सवाल करेंगे, इसी पे और सवाल देता हूँ एक दो, वो करके बताएंगे मुझे। सवाल क्या दिया है, राइट सवाल देखेंगे, जिन्होंने जिन्होंने गलती किया ध्यान रखेंगे, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। राइट, बहुत सिंपल सा चीज था। जैसे हमें इसके बारे में बताइए, क्वेश्चन दे रखा है स्पीड ऑफ ए पार्टिकल भी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। राइट, ऐसा दे रखा है, सब सवाल साथ में लिखेंगे। स्पीड ऑफ अ पार्टिकल v is given as a function of time, function of time t as v is equal to tq, v is equal to tq, where हमें दे रखा है where t is in second and v is in मीटर पर सेकेंड। देन हमें बताना है फाइंड टोटल डिस्टेंस covered by the particle from, पहला हमें बताना है t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू राइट कितना बोल सकते हैं, 4 सेकेंड ले लो। और दूसरा हमारे पास बी ऑप्शन t इक्वल टू 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। बताएंगे क्या होगा, आराम से करेंगे और सही बताएंगे, कोई जल्दी नहीं है। राइट, हमें सवाल सॉल्व करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जल्दी करना नहीं। अभी बस सीखेंगे सॉल्व करना, जल्दी करना जब टाइम आएगा तो वो भी सिखा दूंगा कैसे जल्दी करते हैं। ऋषि का 64, लौकिक का 64, दीपक का 64, सेकंड का 60, लौकिक का भी सेकंड का 60, युवराज 64 60, रोहन 64 60, प्रगति 64 60, ओमकार 64, सागर का 64/3, 56/3। सागर देखेंगे सबसे आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है, कहाँ गलती कर रहे हैं। निशान 64 60 राइट, भूषण 64 60, रागनी 64 60, प्रतीक 64 60, मेघना 64 60, यानी ऑलमोस्ट सबका आंसर 64 60 आ रहे हैं। क्या देखेंगे ये सही है क्या ये गलत है, राइट। अगर इसको देखते हैं तो आपको पता है राइट, आदित्य का भी 64 60 आया है, मीन्स ऑलमोस्ट सबने सही किया है।
राइट। आंसर देखेंगे क्या होगा, सॉल्यूशन देखेंगे क्या होगा, किसी ने अगर गलती किया है तो मिलाएंगे यहाँ से। राइट, क्यों आपका थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। राइट, सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको हमें स्पीड दे रखा है, स्पीड इक्वल टू क्या होते हैं, डी एस अपॉन डी टी, और इसका वैल्यू दे रखा है आपको कितना, टी क्यू। यानी डी एस अपॉन डी एस को क्या लिख सकते हैं, टी क्यू डी टी। राइट, टोटल डिस्टेंस कवर चाहिए आपको। राइट, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले के लिए अगर देखते हैं तो इंटीग्रेट आपको कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 सेकंड तक करने पड़ेंगे। और टी की पावर क्यू का, टी की पावर एन का आपने लिखा था टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। राइट, और इसमें वैल्यू रख दिया हमने 0 से लेकर 4 तक। यानी हमारे पास 4 की पावर 4 अपॉन, राइट, -3 की पावर, ये 0 की पावर 4 अपॉन कितने हो जाएंगे, 4। यानी हमारे पास देखेंगे तो ये चीजें आपको निकल के आएगा। राइट, कितना, 4 की पावर 4 अपॉन 4, यानी 4 की पावर क्यू बोले तो 64 मीटर। यानी वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 0 से 4 सेकंड में 64। अगर बी ऑप्शन देखते हैं, राइट, टोटल डिस्टेंस कवर अगर देखेंगे टी इक्वल टू 2 सेकंड टू, राइट, 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो टी क्यू डी टी कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। यानी हमारे पास टी की पावर 4 अपॉन 4, इसी में लिमिट रखेंगे 2 से लेकर 4 तक का। तो ये चीजें देखेंगे हमारे पास, टी की पावर 4 -2 की पावर 4 अपॉन 4 आ जाएगा। और ये चीजें देखेंगे तो आपको यहाँ से 4 क्यूब माइनस ऑफ 2 स्क्वायर बचेगा, यानी 64 माइनस 4 बचेंगे, आपको 60 मीटर हो जाएंगे। सही है क्या, ये चीजें ध्यान में रखेंगे। राइट, हाँ ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग फिर तो आपका सही है। राइट सागर, फिर आपका सही है टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास आएगा, मैक्सिमम ने ऐसे ही किया है, ध्यान रखेंगे कैसे करते हैं। राइट, अच्छा अगर ऐसे ही हमें, राइट, एक सवाल अभी तो हमने वैल्यू पूछा है। राइट, ये जिसने नहीं लिखा है नोट कर लेंगे, और साथ में नेक्स्ट सवाल के बारे में सोचेंगे। आपको नेक्स्ट सवाल जो है क्या दे रखा है समझेंगे। राइट, हमारे पास स्पीड v जो दे रखा है, टाइम का फंक्शन ही दे रखा है। अच्छा, सागर ने लिया v इक्वल टू टी स्क्वायर, तो इस बार हम v इक्वल टू टी स्क्वायर ही ले लेते हैं। राइट, स्पीड दिया है, स्पीड v, right, is given as function of time, given as, नोट करेंगे सवाल हमारे पास क्या दे रखा है, फिर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। given as function of time, time t as v इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या दे रखा है, v इक्वल टू टी स्क्वायर। वेयर हमें क्या दे रखा है, वेयर v is in मीटर पर सेकेंड and t is in सेकेंड। सही है, अपने को बताना है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड s एज फंक्शन ऑफ टाइम t, फंक्शन ऑफ टाइम t। राइट, साथ में हमें प्रोवाइड क्या करके रखा है, प्रोवाइडेड एट t इक्वल टू 0, हमें s इक्वल टू कितना दे रखा है, 0। ये ध्यान में रखेंगे, t इक्वल टू 0 पे s इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास क्या फंक्शन आएगा, राइट, एस का। किसी का टी क्यू है, किसी का टी क्यू बाई 3 है। राइट, देखेंगे बहुत सिंपल सा है। राइट, सिंपल जैसे ऊपर किया था वैसे इसको भी कर लेंगे। राइट, किस तरीके से देखते हैं, v इक्वल टू दे रखा है आपको क्या, डी एस अपॉन डी टी होता है ये। यानी यहाँ से अपने को ds चाहिए,
राइट। तो इंटीग्रेट अपने को करना पड़ेगा किसको, वी डी टी को, और लिमिट इसी में लगाने पड़ेंगे, इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। राइट। हाँ, तो हमारे पास ds जो है t इक्वल टू 0 पे, यानी इसी को रखता हूँ। राइट, ds इंटीग्रेट किया हमने कहाँ से कहाँ तक, टी स्क्वायर डी टी। इसमें बोला है t इक्वल टू 0 पे जो है ना, आपको s इक्वल टू 0 दे रखा है। t इक्वल टू 0 पे s इक्वल टू 0 दिया है, t इक्वल टू t पे आपको s बताना है। राइट, यानी इसमें अगर देखें हमारे पास ds का इंटीग्रेशन राइट s होता है। राइट, ये चीजें भी अभी लिखा देता हूँ, ध्यान रखेंगे। एस इक्वल टू 0 से एस का लिमिट रखेंगे, और इधर हमारे पास टी क्यू बाई थ्री, यानी टी का टी क्यू बाई थ्री को हम लिमिट रखेंगे 0 से टी तक, यानी एस माइनस 0 इक्वल टू मिलेगा टी क्यू अपॉन 3 माइनस 0, यानी एस आपको मिल गया टी क्यू बाई थ्री। राइट, ये आपके होंगे। यानी अगर कभी भी ये चीजें ध्यान में रखेंगे, अगर हमें कुछ नहीं दिया है, राइट, अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बताना है x1 से x2 तक, राइट, डी एक्स का इंटीग्रेशन, यानी आपको ये चीजें मालूम है, x की पावर 0 का पूछ रहा है ना, 0 किसी की पावर 0 रखेंगे तो 1। राइट, ये हमारे पास x1 से x2 तक, अब उसी में हम वैल्यू रख देते हैं ना, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन कितने हो जाएंगे, 0 प्लस 1। राइट, इसी में लिमिट रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, बस इसी में लिमिट रख देंगे x1 से x2 तक। राइट, ध्यान रखेंगे कभी अगर ऐसी चीजें रहता है तो। अच्छा, इसी सवाल में आपको क्या दे रखा है, राइट, इसी में दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे, इन इन द एबव प्रॉब्लम, इन द एबव प्रॉब्लम if distance at t इक्वल टू 0, आपको क्या दे रखा है, t इक्वल टू 0, s इक्वल टू 4 मीटर दे रखा हूँ, देन हमारे पास s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t क्या होगा बताएंगे। देन हमारे पास क्या हो जाएंगे, राइट, सिंपल है ये भी। हमारे लिए इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंटीग्रेशन का, राइट, हमारे लिए ये वाला समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, ऐसे टी इक्वल टू 0 पे हमने कैसे लिमिट रखते हैं, राइट, ये बहुतों बार आएंगे हमारे लिए, ध्यान रखेंगे। राइट, तो सिमिलरली हमने लिमिट जो रखा है, राइट, उसी हम लिमिट में क्या करेंगे, राइट, जहाँ टी इक्वल टू 0 पे एस इक्वल टू 0 है, उसी में हमारे पास लिमिट बस चेंज हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी, और यहाँ पे हमारे पास जहाँ टी इक्वल टू 0 पे था, अभी टी इक्वल टू 0 पे हमारे पास एस इक्वल टू क्या है, 4 है। राइट, और यहाँ पे हमारे पास टी इक्वल टू टी पे एस तो बताना ही है, यानी यहाँ से देखेंगे तो एस का लिमिट रखेंगे 0 से, ये 4 से एस का, और हमारे पास ये टी क्यू बाई थ्री, इसका लिमिट रखेंगे 0 से टी का। यानी यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको एस माइनस 4 दिखेगा, और यहाँ पे आपको टी क्यू बाई थ्री माइनस 0 दिखेगा, यानी यहाँ से एस का वैल्यू आ जाएगा टी क्यू बाई थ्री माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 4। यही आपके मीटर में होंगे, जो भी यूनिट रहेगा उस यूनिट में आएंगे। सही है क्या, इसमें कोई दिक्कत हो बताएंगे क्या, ये सबको क्लियर है। यस सर। सर ऊपर का नोट करना था। हाँ ठीक है, मैं ऊपर करता हूँ, नोट कर लेंगे। देखेंगे जैसे आपने डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ा था ना, राइट, सिमिलरली यहाँ पे राइट पढ़ा जाता है, जैसे वहां पे किया था वैसे ही यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन करके पढ़ा जाता है। राइट, किस तरीके से, जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं तो आपको समझ में आएगा। राइट, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, जैसे मुझे इंटीग्रेशन बताना है, राइट, जैसे इंटीग्रेशन आपको इसका बताना हो, x इक्वल टू x1 से लेकर x इक्वल टू x2 तक, मानते हैं ये हमें इंटीग्रेशन आई बताना है, राइट, और वैल्यू दे रखा है x साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब साइन एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर के फंक्शन में पढ़ा है,
राइट, इसका निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट, देखते हैं। ऐसे जब भी फंक्शन मिलेगा अपन अननोन के फंक्शन में जाएंगे, मतलब जो नहीं पता है उसको कुछ ना कुछ मान के अपन सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूट किया हमने, क्या चीजें, हाँ देखेंगे हमारे पास क्या है, एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, राइट, इसका इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू एक्स वन से हमें एक्स इक्वल टू एक्स टू तक बताना है। तो इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया, क्या एक्स स्क्वायर का हमें नहीं मालूम था, एक्स स्क्वायर को हमने पी मान लिया, राइट। अगर एक्स स्क्वायर को पी मान लिया तो अब अगर पी के फंक्शन में अब सब चीजें कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। अगर इसको पी के फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम क्या करते, इसको डिफरेंशिएट कर देते किसी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में। जैसे इसको हमने डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, राइट, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट, इधर हमारे पास dp अपॉन dt हो जाएगा। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या मिलेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए अपन एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्स का हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इधर dp अपॉन dt, यानी dt ने dt को मारेगा, हमारे पास 2x dx इक्वल टू क्या मिल जाएंगे dp। जहां पे dx है वहां पे अगर dp अपने को लिखना होगा तो हमें उस dx के साथ 2x dx इंटू dp करना पड़ेगा। साथ में इतना ही नहीं, साथ में हमें इतना ही नहीं, हमें लिमिट भी चेंज करने पड़ेंगे, राइट। लिमिट किस तरीके से अपना चेंज करना पड़ेगा, हमारे पास x इक्वल टू एक्स वन जहाँ पे था, अब वहां पे हमने एक्स स्क्वायर को p माना है, तो हमें लोअर लिमिट क्या लगाने पड़ेंगे, लोअर लिमिट जो हमारे पास होगा, यानी p लोअर जो होंगे वो हमारे पास एक्स वन का स्क्वायर हो जाएगा। अपर लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगा, जो x इक्वल टू एक्स टू पे है, राइट। अपर लिमिट देखेंगे तो p अपर की बात करता हूँ तो ये हमारे पास एक्स टू का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज p इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सारी वैल्यू अगर उसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो राइट, हमें इंटीग्रेशन आई किस तरीके से दिखता हुआ लगेगा, इंटीग्रेशन, यानी हमारे पास साइन स्क्वायर है तो कोई दिक्कत है, हमने उसको माना है। dx की जगह हमें क्या बनाना पड़ेगा, 2x dx, जिसको मैं dp लिख पाऊँ। 2 देखेंगे एक्स्ट्रा आया तो हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आया है पहले dp की जगह, यानी dx को dp के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो हमने देखा 2x dx इक्वल टू dp है, तो हमने x तो पहले से था, x dx एक साथ कर दिया, 2 को लाया, 2 को लाने के लिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया, कोई कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास x1 से x2 तक। अब इसी को अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया सारी वैल्यू, राइट, हमने साइन क्या रखा है, राइट, एक्स स्क्वायर को p रखा है तो 2x dx हमारे पास dp हो गए। लिमिट हमारे पास x1 स्क्वायर हो गया, अब ये x2 स्क्वायर हो गया। अब p का लिमिट रखेंगे तो p का हमारे पास लिमिट उसी अकॉर्डिंग से आएगा, राइट। ये हमारे पास अब साइन p का आपको तो डिफरेंशिएशन मालूम है, साइन p का देखेंगे तो आपको माइनस कॉस p है, सही है क्या, तो ये हमारे पास माइनस कॉस p हो जाएंगे, और इसमें लिमिट रखेंगे, राइट, बाहर से हमारे पास 1/2 है, राइट, और इसके साथ हम क्या करेंगे, x1 स्क्वायर से x2 स्क्वायर का लिमिट रखेंगे। यहाँ से अगर माइनस बाहर कर लेता हूँ तो माइनस हाफ हो जाएंगे, अंदर में लिमिट रख दिया cos ऑफ x2 स्क्वायर माइनस ऑफ cos ऑफ x1 स्क्वायर। यही हमारे पास इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट करने के बाद आएगा। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखिए तो हमारे पास माइनस अंदर में डाल सकते हैं, x1 स्क्वायर माइनस cos ऑफ x2 स्क्वायर, राइट। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस तरीके से हम जा सकते हैं। सिमिलरली अगर ये समझे होंगे, राइट, तो होमवर्क के लिए एक सवाल देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन से ही करना है आपको, इंटीग्रेशन बताना है, इंटीग्रेशन ऑफ आपको -π/2 से, राइट, -π/2 से π/2 तक का बताना है, राइट, और कॉस क्यू थीटा आपको दे रखा है, कॉस क्यू थीटा डी थीटा क्या होंगे, ये वैल्यू आपको होमवर्क में बतानी, राइट। इसको नोट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से निकालते हैं, राइट, किस तरीके से करते हैं, हमें बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं, लिमिट को भी, हमें अननोन को दूसरे अननोन से सब्स्टिट्यूट करने के साथ साथ भी हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है, ध्यान रखेंगे, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट भी हमारा चेंज होता है, राइट।
तो इंटीग्रेशन में ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जिसके बेसिस पे अगर कभी हमें कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएट इंटीग्रेबल नहीं मालूम हो तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करने का सोचेंगे जो अपने को, जिसका इंटीग्रेशन अपने को मालूम होंगे, राइट। तो ध्यान रखेंगे इसका किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ऐसा नहीं कर लेना, राइट। सर आपने यहाँ पे देखो बताता हूँ मैं, राइट। मेरे साथ कॉलेज में एक लड़का था फर्स्ट ईयर में, वो ज्वाइन किया था, राइट। तो फर्स्ट ईयर में उसको मैथ पढ़ाना था। तो मैंने जैसे ये dt को dt से मारा ना, उसने बोला भैया जब आपने dt को dt से मार ही सकते हो, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, dt को dt से मारा तो d को भी d से मार दो, x इक्वल टू p हो गया, राइट। तो देखेंगे ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ ध्यान रखेंगे, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको, राइट। तो ऐसी चीजें नहीं करेंगे। हाँ तो आज के लिए हम क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम पे वेक्टर स्टार्ट करेंगे और बिंदास थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, टीपी पे डिस्कस करते हुए। ओके चलो बाय बाय।